So, good morning, dear students. Today is class 5, and the third chapter is your third chapter in this of SST weather and climate. तो लास्ट में हमने पढ़ा था आपका लास्ट टॉपिक, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट टॉपिक आपका द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। क्या क्या मेन फैक्टर था अफेक्टिंग द क्लाइमेट में? आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड इक्वेटर, जो आपका लैंड रीजन था, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जितना डिस्टेंस पे रहेगा उतना ठंड पे रहेगा, जितना नियर रहेगा उतना हॉट रीजन रहेगा वो। तो 0 डिग्री ये लैटिट्यूड हो गया जिसको इक्वेटर बोलते हैं। तो और आपका क्या क्या फैक्टर था? डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जो डायरेक्शन विंड्स का कैसा होगा, मानसून विंड्स और ट्रेड विंड्स जो आपका आता है, जो एंट्री करता है जब लैंड आपका हीट हो जाता है और समुद्र की ओर से जब ठंडी हवाएं जाती है तो मानसून विंड्स अपने साथ ले जाता है, तो बारिश लैंड एरिया में होता है। तीसरा था आपका क्या था? द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो क्लाइमेट उसका कैसे, जितना जो दूर रहेगा वो एरिड रहेगा, और जो मॉडरेट रहेगा जहाँ डेली रेनफॉल होता है नियर करीब करीब जो नियर द सी या ओशियन के करीब रहता है। और जो क्लाइमेट और का एल्टीट्यूड, जो कितना हाइट पे जो प्लेटियो और जो भी माउंटेन एरिया रहते हैं वो क्या रहते हैं, एबव द सी लेवल से काफी हाइट पे रहते हैं। तो जितना हाइट पे रहता है वो कोल्डर होता है, और जो लो हाइट पे रहता है लैंड उसको हॉटर रहता है। तो ये सारे बात हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज देखते हैं क्लाइमेटिक रीजन। तो क्लाइमेटिक रीजन क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में आपका क्या होता है, जो पूरे दुनिया में अलग अलग होता है, जो क्लाइमेटिक रीजन होता है। तो क्लाइमेटिक रीजन जो जनरली आपका देखते हैं, जो काइंड ऑफ इन द वर्ल्ड आर मेनी काइंड्स ऑफ क्लाइमेटिक रीजन फाउंड इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप देखते हो कि जो कश्मीर का काफी ठंडा क्लाइमेट है, काफी कोल्ड क्लाइमेट है, स्विट्जरलैंड, कश्मीर, रसिया, ये सारे क्या, ग्रीनलैंड, ये काफी बर्फीले और कोल्ड क्लाइमेट है। लेकिन अदर देन जैसे सहारा डेजर्ट, अफ्रीकन कंट्रीज ये काफी हॉट है। लेकिन कहीं कहीं पे आपका ब्राजील है, अमेजन का जंगल है, या आपका मानसीराम इंडिया में जो काफी रेनफॉल वाला क्लाइमेट है और काफी मॉडरेट है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट आपके पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं आगे चल के क्या है कि डिफरेंट, देखिए द सम रीजन्स आर हॉट एंड सम क्या होते हैं, अदर आर कोल्ड, एंड सम आर वेरी आर ड्राई एंड अदर आर वेट। तो कब क्या होते हैं, कुछ आपका ड्राई होते हैं, जैसे आपका डेजर्ट एरिया राजस्थान, सहारा डेजर्ट, ये सब काफी ड्राई होते हैं। लेकिन कुछ क्या होता है, जो स्नो एरिया जहाँ पे स्नोफॉल होता है वो काफी वेट होते हैं। वहां पे क्या होता है, कपड़े सुखाना भी काफी, जहाँ पे बारिश होता है, जहाँ पे मॉडरेट होता है, तो वहां पे कपड़े बहुत कम सूखत, मतलब बहुत समय से सूखते हैं, 2-4 दिन से कम समय, ज्यादा समय उनको लग जाता है सूखने में। लेकिन आपके एरिड एरिया जैसे राजस्थान और ये सारे एरिया जो है शुष्क हैं, काफी गर्म जो एरिया है, जो क्या होता है उनपे तुरंत क्या होता है, वाटर वेपर बन जाता है, वो सूख जाते हैं। तो इस तरह से आगे देखते हैं, जो वी कैन डिवाइड द वर्ल्ड इनटू वेरियस क्लाइमेटिक रीजन। भी हमने पूरे वर्ल्ड के जो क्लाइमेटिक रीजन, इसको कुछ क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया है। तो देखिए कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन है, जैसे कि आपका देखिए सच है आपका जो डिस्टिंक्ट टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न। तो अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग रेनफॉल जो पैटर्न है, जो रेनफॉल का जो पैटर्न का रूप है, कहीं पे लो रेनफॉल होता है, कहीं पे हाई रेनफॉल होता है। तो उस अकॉर्डिंग से ही बात हमने कुछ क्लाइमेटिक रीजन को पूरे वर्ल्ड में मतलब कि डिवीजन किया है कि कौन से एरिया पे ज्यादा टेम्परेचर रहता है और कौन से एरिया पे ज्यादा हाई रेनफॉल रहता है, और कहने का मतलब लो रेनफॉल रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको किया जाता है। तो देखिए बाय द क्लाइमेट आपको क्या होगा, जब वी मीन द एरिया सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो देखिए जब बाय क्लाइमेटिक रीजन हम लोग ये समझेंगे कि जिस क्लाइमेटिक रीजन में वो एरिया आएगा, वो सारे एरिया का जो क्लाइमेटिक रीजन होगा सेम होगा, लगभग सेम होगा। जैसे सपोज आपका देखिए जो इक्वेटर पास होता है, पूरे सबसे लार्ज आपका जो लैटिट्यूड है इक्वेटर है, क्योंकि पोल्स पे ये नैरो होते चला जाता है, स्मॉल होते चला जाता है। कि जैसे आपका किसी बॉल पे आप देखते हैं जब सर्किल करेंगे तो आपका मिडिल में जब क्या होगा, सबसे लार्ज डायमीटर आपका कहाँ पे बनेगा, सर्किल में। लेकिन वहीं पोल पे आप जब बनाएंगे किसी बॉल पे कलर करेंगे तो बहुत पॉइंट आ जाता है बीच बीच में, मतलब कि स्मॉल हो जाता है जो सर्किल होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे आगे क्या आपका जो क्लाइमेटिक पूरे वर्ल्ड में आर मेन क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लाइमेटिक रीजन में इसको डिवाइड किया गया। तो पहला है इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन क्या है, इसको पहले समझते हैं। जो भी एरिया आपके जो अर्थ सरफेस पे आते हैं, जो इक्वेटर जोन में आते हैं, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से पास होते हुए जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड के अंतर्गत जो भी एरिया आएंगे इस वर्ल्ड जो ग्लोब में, अब जो भी कंट्री आएंगे, जैसे अफ्रीका का कुछ कंट्री आता है, कॉन्गो है, जायरे है, या आपका ब्राजील का कुछ एरिया आता है, इंडिया का कोई इक्वेटर से पास नहीं होता है, तो अफ्रीकन कंट्री जो इक्वेटर से पास होता है।
तो और आपका देखिए यहाँ पे और भी क्या बात है, तो जो भी इक्वेटोरियल रीजन से जो भी एरिया पार होंगे तो वहां पे क्या होगा 0 डिग्री। यहाँ पे सबका क्या होगा, टेम्परेचर और रेनफॉल एक जैसा होगा। जितना यहाँ पे टेम्परेचर होगा 10 डिग्री या मान लीजिए 50 डिग्री होगा, तो और दूसरे जगह पे कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जो इस रीजन में जो भी क्षेत्र आएंगे तो यहाँ पे सेम टेम्परेचर और रेनफॉल का जो मतलब कि प्रोसेस है लगभग सेम ही होगा। जो जितना क्वांटिटी में रेनफॉल, कभी आज यहाँ बारिश होगा कल यहाँ बारिश होगा, मतलब कि डेली वहां पे सपोज यहाँ पे जो इक्वेटोरियल रीजन होता है यहाँ पे बहुत ही गर्म होता है, लगभग दिनों पे यहाँ पे बारिश भी होता है। जहाँ पे गर्मी जहाँ जितना रहता है आप देखते हैं उतना बारिश भी हुआ करता है, क्योंकि वहाँ वाटर वेपराइजेशन काफी तेजी से होता है, कंडेंसेशन हुआ करता है। जैसे कि तो जैसे वाटर वेपर बनता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो आपका बारिश भी होता है। तो ये वाटर साइकिल में हमने इसको पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं आपका दूसरा है आपका टेम्परेट। तो बिटवीन द टेम्परेट आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया आ गया, दोनों नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, तो ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न, तो ये दोनों का जो एरिया आता है ये दोनों का, तो इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है, तो इसको टेम्परेट जोन कहेंगे। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन हो जाएगा, इक्वेटर से लेके जो आपका जो इसको मतलब ये कैंसर की जो एरिया आ जाएगा उसको टेम्परेट जोन कहेंगे। और कहने का मतलब है नहीं, टेम्परेट जोन कहने का मतलब है उसके ऊपर का एरिया जो आता है। ठीक है, इसको टोरिड जोन कहते हैं। इसके जो ऊपर का एरिया आता है जो 66 आता है ये कैंस, कहने का मतलब देखो ये जो आपका जो ये दोनों जो एरिया आएगा इक्वेटर के ऊपर का जो एरिया आएगा कैंसर के ऊपर जो नॉर्थ में हो गया और ये साउथ में हो गया, तो इसको टेम्परेट जोन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पहले एक और सर्किल हम बना देते हैं कैसे इसका होता है, उसके बाद हम सारे को समझेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका जो पहला था आपका क्या था, इक्वेटोरियल जोन था, जो इक्वेटर के नियर में जो भी आपका इक्वेटर से जो भी क्रॉस होता जाएगा उसको इक्वेटोरियल जोन कहेंगे। दूसरा आपका था ट्रॉपिकल जोन, बिटवीन द जो भी आपका कैंसर जो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, तो ये साउथ ट्रॉपिकल जोन हो गया। उसी तरह से सेम एज आपका नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन हो गया। तो ये जो एरिया आता है इसको ट्रॉपिकल जोन कहेंगे, क्योंकि बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स के बीच रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया आता है ये नॉर्थ में और ये साउथ में, दोनों इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका टॉरिड जोन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल जोन भी कहते हैं। ये काफी गर्म रहता है, जो भी एरिया रहता है इसका टेम्परेचर सबसे हाई रहता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस में हम जाते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस के पोल की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर लो होता जाएगा और हमें ठंड ज्यादा से ज्यादा फेस करना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जो बारिश भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जहाँ पे गर्म होता है तो ये इक्वेटोरियल रीजन में बारिश भी ज्यादा आता है। दूसरा आता है ट्रॉपिकल, तो ये साउथ का जो साउथ हेमिस्फीयर में भी क्या आता है, ट्रॉपिकल आपका देखते हैं ट्रॉपिकल जोन होता है। तो उसी तरह से सेम है जो आपका बिटवीन द कैंसर के नीचे जो भी आपका 23 डिग्री के और इक्वेटर के बीच जो भी एरिया होगा उसको ट्रॉपिकल बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। और साउथ हेमिस्फीयर में जो भी आपका कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच का जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। तो ये दोनों ट्रॉपिकल जोन हो गया। उसके बाद आता है आपका टेम्परेट जोन। ठीक है, तो सेम है टेम्परेट जोन भी क्या होता है, जो बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपका आर्कटिक सर्किल के बीच का जो भी एरिया होता है आपको उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और टेम्परेट जोन या टेम्परेट रीजन बोला जाता है। उसी तरह से आपका जो कैप्रिकॉर्न और आपका अंटार्कटिक रीजन की जो 66.5 डिग्री रहता है ये आपका लैटिट्यूड में पढ़ेंगे, मेजर लैटिट्यूड जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है। तो उसी तरह से साउथ में जो आपका टेम्परेट जोन होता है उसी तरह से नॉर्थ में भी टेम्परेट जोन होता है 23 डिग्री और 66 डिग्री हाफ के बीच का जो भी एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। सेम है नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है। ट्रॉपिकल भी क्या होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है। इक्वेटोरियल रीजन जो पास थ्रू इक्वेटर से करता है। तीन बात आपको क्लियर हो गया। लास्ट आपका है फ्रिजिड जोन या आपका पोलर जोन, ये पोलर रीजन जिसे बोलते हैं। पोलर रीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो स्नो जहाँ पे होता है वहां पे पोलर बियर ये सारे मतलब पाए जाते हैं, तो उसको पोलर जोन या पोल या फिर आपका पोल जो पोल पे जो होता है रीजन होता है उसको पोलर जोन भी कहा जाता है या फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये नियर द पोल है आपके जो
आपके क्या आर्कटिक सर्किल के बाद का सबसे लास्ट जहाँ पे क्या होता है लाइफ सस्टेन या एक्सिस्ट नहीं पाया जाता है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे क्यों नहीं रहता कि टेम्परेचर काफी लो है, जैसे ही यहाँ पे लोग जाता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत है, काफी ठंड का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे मतलब लोग खुद को स्टेबल नहीं कर सस्टेन नहीं कर पाते हैं लाइफ के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है जो पोलर जोन है आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नियर जो फ्रिजिड जोन होता है दोनों तरफ क्या होता है आपको ये पोलर रीजन भी कहा जाता है। तो 4 रीजन में आपको डिवाइड हुआ था। पहला था इक्वेटोरियल रीजन इक्वेटर पे, दूसरा था आपका इक्वेटर के बाद ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल मतलब कि कैप्रिकॉन जो कैंसर और कैप्रिकॉन के पहले का, उसके बाद फिर टेम्परेट आ जाता है आपका जो कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्किल, फिर उसके बाद फ्रिजिड आ जाता है। तो ये 4 मेनली आपका पूरे वर्ल्ड को इस 4 जोन में बांटा गया या 4 रीजन में इसको बांटा गया। जहां पे हम सपोज अगर इस एरिया में जो भी लैंड पाया जाएगा जो सेम है, जो यहाँ पे क्लाइमेट रहेगा जो इस एरिया में रहेगा वो सेम क्लाइमेट रहेगा। तो इस एरिया में जो भी आपका टेम्परेट में जो क्लाइमेट रहेगा इस एरिया में, तो इसका भी कहीं भी इस लैंड में जो भी कंट्री पाया जाता है उसका सेम है, रेनफॉल और टेम्परेचर सेम रहता है। तो इसको 4 जोन में बांटा गया था पूरे वर्ल्ड को। तो आगे देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट लेसन में इसके बारे में और भी क्लाइमेटिक रीजन के बारे में हम इसको एक एक करके सारे चीजों को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एंड दैट्स ऑल, यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, नोट्स होते हैं, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो ये 3rd चैप्टर आपका था वेदर एंड क्लाइमेट में आपने पढ़ लिया कि क्या क्या डिफरेंसेस थे, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, मेन फीचर क्या है जो इफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को, और क्या आपका जो ये क्या क्लाइमेटिक रीजन क्या क्या है। तो इसमें हमने और बाकी यहाँ पे समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।